संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बलात्कार पर अजीबोगरीब बयान देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बलात्कार दरअसल शहरी भारत में होता है, न कि ग्रामीण भारत में। उधर बीजेपी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने तमाम लोगों की दरअसल सोच पर ही असर डाल दिया है। उनका कहना है कि जब तक लक्ष्मण रेखा का पालन महिलाएं नहीं करेंगी, तब तक रावण जैसे लोग उनका उपयोग या दुरुपयोग करते रहेंगे। इस तरह के बयानों के बाद एक अजीब सी बहस शुरू हो गई। बलात्कारियों के कोहराम से कराह रहे देश में बलात्कार की वजहें तलाशी जा रही हैं। बलात्कारियों का भौगोलिक प्रदेश खंगाला जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति में कहां गड़बड़ी हुई, इसके कारण खोजे जा रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में व्याकुल हमारे देश के नेताओं के बीच अचानक संघ के प्रमुख का बयान आया है। मोहन भागवत का कहना है कि तमाम बलात्कारी इंडिया में रहते हैं। जो भारत है वहां सबका चित्त भय शून्य है और माथा सबका उन्नत। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं आज। भागवत ने बलात्कारी प्रदेश की पहचान की और बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मर्यादा के मायने समझाए। बोले, लक्ष्मण रेखा पार करना खतरनाक है, रावण तो मौके की ताड़ में ही रहता है। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। इन दोनों बयानों पर महिला नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई। वृंदा करात ने कहा, आंकड़े नहीं देखे भागवत ने, महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार तो गांव देहात में होता है जहां भारत रहता है। देखिए, भागवत जी मुझे लगता है वो न इंडिया को पहचानते और न भारत को पहचानते हैं, क्योंकि आज अगर हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा और यौन अत्याचार की अगर आंकड़े देखते हैं तो सबसे अधिक है गरीब, दलित और आदिवासी औरतों के ऊपर। दिग्विजय सिंह ने कहा, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। शिवराज सिंह को कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। ये मानसिकता प्रदर्शित करते हैं संघ की। मोहन भागवत जी भी इसी प्रकार की कुछ बातें कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अपने आप को सभी महिलाओं का भाई कहते हैं और उनके मंत्रिमंडल में उनके मंत्री अगर इस प्रकार की बात करते हैं और ईमानदारी से अगर वो महिलाओं के पक्षधर हैं तो उनको तत्काल कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए। उधर संघ प्रमुख के बयान पर शोर शराबा शुरू हुआ तो संघ के प्रवक्ता सामने आए। राम माधव ने कहा कि उनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में महिला को सम्मान दिया जाता रहा है। इस सोच से दूर हुए तो दरिंदे पनपेंगे। क्योंकि उनका कहने का अर्थ इतना ही था, भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिला को अच्छा सम्मान देना यह अपनी परंपरा रही है। इस सभ्यता और संस्कृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना इस प्रकार की गलत मानसिकता लोगों में पनपेगी। सबने अपने अपने हिसाब से इन दोनों बयानों की आलोचना की। किसी ने कहा ये संघ और बीजेपी की मानसिकता है, किसी ने कहा भारत और इंडिया क्या होता है, दोनों एक हैं। लेकिन क्या इस सत्य से इनकार किया जा सकता है कि महिला मुक्ति के प्रवक्ताओं ने इस मुक्ति में देह की बढ़ती भूमिका को देखना लगभग बंद कर दिया है। कानून व्यवस्था की हम लाख दुहाई दें, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्म टीवी पर बढ़ती अश्लीलता और भोंडापन वहशियों की भूख को बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।